मजबूरियों को समझते हुए आज हमने मुनासिब समझा कि हम एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी जिसकी सदारत मोहतरम बजाज हुसैन दुरानी साहब कर रहे हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम खालिद रफीक भट्ट साहब हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनकी सरबराही में हम गवर्नमेंट से चंद गुजारिशात करेंगे। कबल इसके कि मैं कुछ इस पे कहूं, मैं सीधा ही मदऊ करता हूं अपने स्टेट प्रेसिडेंट मोहतरम खालिद रफीक भट्ट साहब को कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रोशनी डालें और अपनी आवाज हुकाम बाला तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए, क्योंकि मीडिया का एक कलीदी रोल होता है मजलूम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने में। आप एक पुल की हैसियत से काम करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि ये ईजेक और कुक्स जो एसोसिएशन है, इनकी सदारत में, हमारी सदारत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे साथ ईजेक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है कुपवारा के, इनके साथ जो कुक्स एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। जैसा कि आपको ये पता है कि ये एमडीएम स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में 2004 में लॉन्च हुई। 2004 से लेकर आज तक ये वो मेहनत कश तबका है जो आपके सामने यहाँ पे बैठी हैं, वो मेहनत कश तबका, चाहे किसी की माँ है, किसी की बहन है, इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनका खुलूस 20 साल तक इन्होंने खामोशी इख्तियार की। अब तंग आमद जंग आमद के मुतरादिफ इनको भी सरकार ने मजबूर किया कि ये अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे निकल आए, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इनकी तनख्वाह सिर्फ 900 रुपया है, जो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है इनके साथ। इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनका काम काबिल तारीफ है। सरकार जहां पे दावा करती है कि आज की सरकार ये पब्लिक की सरकार होगी, लोगों की सरकार होगी, वहां पर सरकार को ये देखना चाहिए क्या हम गरीब मुलाजमीन जो हमारे हैं उनके साथ अब इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम मजलूमों की फरियाद सुन पा रहे हैं कि नहीं। ये वो लोग हैं जो 2025 में भी 900 रुपए के मामूली कफाफे पे काम कर रही है। इस जम्मू कश्मीर में इन 10 सालों में, इन 20 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इनकी हालत नहीं बदली, इनकी तनख्वाह नहीं बदली। ये भी घर बार रखती है, इनके पीछे भी इनका अहलो अयाल है, कोई इनमें बेवा है, उसके भी बच्चे हैं, वो किससे मांगेगी, उनके बच्चे किससे मांगेंगे। 900 रुपए में खुदारा आप भी अपना घर बार चलाते हैं, आप भी फैमिलीज रखते हैं। आप मुझे बताइए आज के दौर में, इस सदी में जहां पे अब अपडेटेड और डिजिटल जमाना है, इस दौर में भला खुदारा बताइए 900 के मामूली कफाफे पर एक महीना तनख्वाह पर काम करना क्या कोई कर सकता है? क्या ये जुल्म कोई बर्दाश्त कर सकता है? आज तो मजदूर भी दिन में 600 रुपए लेता है, लेकिन इनकी हालत जार वही की वही है। हम आपके माध्यम से जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके जरिए से सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ईजे की लीडरशिप, हमारे साथ 50 इकाइयां हैं, 50 डिपार्टमेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की वजाहत साहब को करनी थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह पर वो यहां पर नहीं आए, जिसकी वजह से मुझे हुक्म सादिर हुआ कि आप यहां पर आइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। ईजे की पूरी इकाइयां, ईजे की पूरी क़यादत मजलूम मुलाजमीन के साथ शाना बशाना खड़ा है, खड़ी है, खड़ी रहेगी। जहां जहां पर भी किसी भी मजलूम मुलाजिम के साथ सरकार नाइंसाफी करेगी, वहां पर हमारी क़यादत सामने आकर इनके हुकूक की बाजियाबी के लिए सड़कों पर आकर एहतजाज करके तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम इनके हुकूक इनको नहीं दिलाएंगे। एक दूसरी बात, हमारी सरकार से ये गुजारिश कि आप इनको भी मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाइए, क्योंकि ये भी बीमार होती है, इनके पीछे भी इनका अहल अयाल है, किसी का पति ही बीमार है, ये गरीब घरानों से। अगर ये अमीर जादिया होती तो ये 900 के मामूली कफाफे पर काम नहीं करती। ये गरीब घरानों से हैं, दूर दूर डिस्ट्रिक्टों से यहां पर आई हैं अपने हुकूक को मनवाने के लिए। आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर एहतजाज करने से रोका और हमने मुनासिब समझा कि हम सरकार तक अपनी बात आपके माध्यम से पहुंचाएंगे।
अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, अगर सरकार ने हमारी ये बात उसको अमलाया नहीं, इनके मामला, इनके जो हुकूक है उनको कबूल करके उस पर एक्शन नहीं किया, तो हम आइंदा जो इनकी इंटेंसिफाई स्ट्राइक करेंगे, हम इनके साथ शान बशाना रहेंगे। इसके साथ साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब और जो सकीना इतू जी जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने हाल ही में एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमने इनकी फाइल जो है वो पुटअप की है। हम आपकी उस बात का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी एक औरत ही हैं, आप भी एक औरत ही है। इन औरतों का दर्द समझिए, इनकी परेशानियों को समझिए, इनके मसाइल को जल्द से जल्द हल कीजिए। ये हमारी गुजारिश होगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उमर अब्दुल्ला साहब और सकीना इतू जी को। अगर ये मामला हल नहीं हुए तो आइंदा हम सड़कों पे आएंगे और एहतिजाज की राह इख्तियार करेंगे।